अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे सबसे एल्जेब्रिक है एल्जेब्रिक में तुम लोग पढ़ते हो कि आरआईसी होता है ना, ये एल्जेब्रिक है। संशोधन हुआ है। जब एल्जेब्रा का फार्मूला लिखते हैं तो सिर्फ उसमें BREA लिखते हैं एल्जेब्रा, ठीक ना, लास्ट में ये लिखते हैं, लेकिन जब उसके C लगाते हैं तो आई लगा देते हैं, इसीलिए एल्जेब्रिक हो जाता है। ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे बेसिक चीजें जहां से हम शुरू करेंगे इन सब चीजों को, वो आता है हमारा सबसे पहले फार्मूला से हम शुरू करते हैं। फार्मूला में सबसे बेसिक शुरू होता है कहां से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर में सबको पता है, जिसको पता है हाथ करो, लगभग 100% सबको पता है, ठीक है, आगे से करो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2a। देखिए कहा जाता है बाल की खाल निकाल, तो हम लोग यहाँ से सीखेंगे कि आखिर बाल की खाल निकाली कैसे जाती है। कोई भी बाल की खाल निकाली जाती है, हम लोग पता है कि बाल सबसे पतला होता है, इसी तरह ये एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन को आप जितना डीप तरीके से समझेंगे आपको समझ में आएगी सवाल कैसे फंसती है। देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। ये हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या कहते हैं, ज्यादा छोटा नहीं हो गया ना, ठीक, ये हो गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक स्क्वायर से, एक स्क्वायर नंबर से लेंगे तो जल्दी समझ आएगा। जैसे मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन हम लेते 98 का स्क्वायर, हम यहाँ समझने की कोशिश करें, ये तो माइनस वाला क्या हो भाई, 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर। अब इसे कैसे करेंगे, सबसे बेसिक क्या है, नंबरल तरीके से करेंगे। तो 102 को मैं 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ सर? यस सर। नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, क्योंकि 102 को 100 प्लस 2 हम लिख सकते हैं। तो 100 प्लस 2 में हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा कि a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab। तो a किसे बनाएंगे सर, इसको, यस a हम इसे बना देते हैं, b इसे बना देते हैं। तो बाई फार्मूला हम अप्लाई करते चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर सर, a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2ab का मतलब 2 इंटू 100 इंटू 2। 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई, सिंपल से 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 का स्क्वायर 10,000, क्योंकि जितना रहता है वो ट्वाइस हो जाता है, डबल जीरो लग जाता है, 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएंगे। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 10,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और उसके बाद उसका कितना हो जाएगा 400, 400 और 4 जोड़ेंगे 404, और 10,000 में 4 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10,400। नहीं समझ में आया, ये तो ये तरीका है जो हम एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत कैजुअल है, थोड़ा सा तरीका कैजुअल है। हम इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट करके देखते हैं जब हमें पूछा जाता है। कैसे पूछेगा, सवाल ये बहुत नॉर्मल है, समझ में आया सबको? अभी किसी को डाउट है? लेकिन हम इसका मोस्ट ऑफ यूज सिखाते हैं, जो अभी तक यहाँ पर तो ये बात करना जरूरी नहीं, लेकिन आपके नॉलेज में डालना बहुत जरूरी है। इसी फार्मूले का यूज करके आरआरबी में पूछता है, एसएससी जीडी में पूछता है, आर्मी में पूछता है, पुलिस से पूछता है। अब सोचो यार इतना नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल नहीं होता है, वो बस थोड़ा सा लॉजिकल बनाते हैं। लॉजिकल क्यों बनाते हैं, अगर वो लॉजिकल सवाल नहीं बनाएंगे तो फिर टफनेस गायब हो जाएगी। अब हमने पूछा कि सुबह आदमी फ्रेश होकर पहला काम क्या करेगा, हाथ धोएगा, पानी यूज करेगा, तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा कि अगर नॉर्मली काम को समझ में आ जाए तो उसी तरीके से देखिए इसका मेन काम क्या है। क्या हुआ भाई, हम समझ रहे हैं आपके अंदर की भावनाओं को। यही सेम क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, आरआरबी में पूछा है।
यही सेम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, एसएससी में पूछा है, यही सेम क्वेश्चन पुलिस में भी पूछा है, और यही सेम क्वेश्चन आपको ये सीखना है। ये क्या है, उसी फार्मूले पे। अब आपको पकड़ना है कि यहाँ पे फार्मूला लग कैसे रहा है। इतना बड़ा मुंह आ रही है, मच्छर जाके बाहर आ रहे, इतना समय मुंह आ रही है, उसका फैमिली 2 बार जाके अंदर सजा देकर आ जाएगी मुंह में। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या दिख रहा है, किसी को कुछ पकड़ में आ रहा है कि यहाँ क्या क्या है। देखो कितना बढ़िया से तरीका हमको अप्लाई कर गया है। यहाँ पे पहले हमको ध्यान दे, तो अगर मैं इसे ए बना दूं, इसे भी ए बना दूं, इसे बी बना दूं, इसे बी बना दूं, दोनों सेम सेम है सर। तो मैं इसे ये कर सकता हूँ, ये ए का स्क्वायर आएगा, और इसका अगर ध्यान दे तो ये बी का स्क्वायर आएगा गुणा करने पे, गुणा करने पे जो है बात की बात है। लेकिन ये बी का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर, अब यहाँ क्या मिला 10, तो मैं 10 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 गुणे 2.5 गुणे 4। हम जाने तो कुछ गड़बड़ में लिख दी, अब समझ आया। मैं 20 को ये लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन किए थे लेकिन 10 लिख देते। तो अब मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2.5 गुणे 4। 2 का गुणा मैं 2.5 में करूंगा तो हो जाएगा 5, 5 गुणा 4 में करूंगा तो हो जाएगा। तो ध्यान दो, ये क्या हो गया 2, ये ए था, ये भाई 10.0 लगाइए ना लगाए बात की बात है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब समझ में आया क्या मिल गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ये किस फार्मूले में आता है, ए प्लस बी फार्मूले में आता है, नहीं समझे। अब समझे कि कैसे एग्जामिनर कैजुअल क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाता है, यही तरीका है। अगर ये डायरेक्ट ऐसे लिख देता, जैसे समझिए ये कुछ ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे लिख के कर सकता था, लेकिन उसने इसको एक्सप्रेशन करके डाल दिया, जिससे आदमी कंफ्यूज हो। कंफ्यूजन तैयार करने का सबसे आसान तरीका ये है, जो किसी की मेंटालिटी में डाली जाती है। तो अब देखो इसने क्या किया, 2.5 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अभी किसको नहीं समझ आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें, ये नीचे वाला समझिए। हम जाने थोड़ा सा डेसिमल नहीं लेना चाहिए था, लेकिन लेना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन ये हुआ जो पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसीलिए यहाँ पर डाले हैं कि जैसे आपको दिमाग में रहे कि हाँ ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो भी इधर एग्जाम हुए हैं 70% क्वेश्चन, जितने भी मैथ के क्वेश्चन, उसमें ये अपना रूप बदल के बस आया है। मैं यहाँ पे 2.5 लिखा हूँ तो कहीं पे 3 लिख के आया है, कहीं पे 6 लिख के आया है, कहीं पे 8 लिख के, और कहीं आपको ये क्वेश्चन दिखाएंगे पेपर्स में, इसी की बात है। ठीक, तो पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये हमको देखने का तरीका सिखाता है कि अगर आप फार्मूला रख के अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर क्या ये आपको पकड़ना है। ठीक, मैं क्या करता, सबसे पहले आपको नहीं पता रहता, आप सबसे पहले क्या करते, गुणा करते, गुणा करते, तो गुणा करने के बाद क्या आता, बताइए सर, गुणा करने के बाद क्या आता, बोल रहे थे। देखिए अगर हम 2.25 गुणा करेंगे तो 6.25 आएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 20 है, ये कितना 16 आएगा सर, 4 गुणा 4 से करेंगे 16 आएगा। नीचे कितना हमारा है 22, जोड़ेंगे इसे तो कितना आ जाएगा बताइए, 36, यहाँ जाएगा 36, 6, 42, नीचे तो एक कंफ्यूजन यहाँ पर ही 4 रहेगा ना, ये कहीं हो रहा है। ठीक, और जितना तेज हमारा दिमाग बना पाए उतना तेज हम आंसर लिख दिए थे। ठीक, तो इसीलिए क्या रखेंगे, क्वेश्चन क्या था, नीचे कितना 42.25 है, ऊपर हमारा 42.25 है, तो नीचे भी क्या आएगा 42.25। हम क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक किए थे, लेकिन वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिस्टेक नहीं मिलेगा, बस आपको समझना रहेगा। गुणा करके लिख दिया, हम इसे काट दिए, 1 आ गया। ठीक, लेकिन अब देखिए यहाँ से कैसे डिफॉल्टर होते हैं।
डिफॉल्टर होने का रीजन क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं मिलते कि हम गुणा करके बता दें। वो कैसे आपको फंसाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब यार मैं कॉम्प्लेक्स क्या कर सकता हूँ, एग्जामिनर के अगर जगह मैं रहूँ तो मैं यहाँ पर यह लिख देता 0.0025 0.0025 प्लस, ऐसे में डेसिमल बढ़ा के कर लेता, तब तो आपने लफड़ा हो जाता। पहले जीरो हटाइए, फिर गुणा करिए, फिर जीरो अप्लाई करिए, फिर पीछे वाले से जीरो हटाइए, गुणा करिए, जीरो अप्लाई करिए, तो लंबा प्रोसेस था। तब इस चीज से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल मेथड देते हैं कि अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, एक और तरीका यहाँ पे क्या लग रहा है, मैं इसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बना देता, 2.5 प्लस 4.0 का स्क्वायर बटे ये कर लेता, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग तोड़ता। तो मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6.5। तो 6.5 के स्क्वायर हमें समझ आ रहा है। तब हम देखेंगे तो ऐसी सवाल आपको कहीं भी दिख जाए, अगर इसी रूप में है तो पहले ध्यान रखिएगा कि नीचे का 6.5 के स्क्वायर करेंगे, मतलब 65 के स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, मैंने बताया था लास्ट में 5 आए तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, लास्ट में 5 आ जाए तो उसके आगे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 7 प्लस 25, 6 × 7 42, 25। मैंने बताया था जिसके लास्ट में 5 आता है उसके आगे वाले नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके पीछे वाला का स्क्वायर करके रख देते हैं। जैसे 115 का कितना हो जाएगा, तब सिंपल सी बात है, 11 मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 5 के स्क्वायर में 25 हो जाएगा और उतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अभी ये जो चीजें हैं आपको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से आपको मेंशन करने को मिलेंगी। मैं कुछ ज्यादा ही हार्ड लेवल चला गया एक बार, इसलिए तुम लोग के दिमाग से ज्यादा एकदम बाउंस कर गया, सवाल ही बाउंस कर गया, लेकिन वो चीजें आपको देख लेंगे तो आगे जब सवाल बताएंगे तो आपको समझ आएंगे। देखिए वही सवाल हम आपको दिखाते हैं। वो क्वेश्चन को कॉपी क्वेश्चन आते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में
एक यहाँ पे है, एक तो वीडियो है, कोई वेबसाइट में ओपन कर रहा है। जैसे देखो एक ये है, ये क्वेश्चन में 4.5 प्लस 3.7 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाय 1.2 है। तब इसमें क्या क्या चीजें सिमिलर है थोड़ा समझना। अब इसने क्या किया, इसका ऐसे देख के आंसर बता दो कितना है तो जान दे। 4.5 प्लस 3.7 माइनस 3.6 और भागे 1.2। 9.6 अरे 9.1.2 दिमाग लगाओ। 4.1 नहीं 8.2 कितना कॉमन काम किया है। 8.5 अगर मैं इसे बिना दशमलव के देता तो आप लोग कर रहे थे, बस डेसिमल लगा के आपको कंफ्यूज कर रहा है। कितना दिमाग लगाइए। 7.3 कितना बोले थे तुम? 5.2 बोले थे। 5.2 ही आएगा। नहीं समझे तुम लोग? नहीं समझे, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी नहीं समझना भी जरूरी है। देखो हम बताते हैं। 4.5 है, क्वेश्चन ध्यान है ना। 4.5 3.7 1.6 1.2। 4.5 है, एक अगर यही हमें मिल जाता डायरेक्ट तो हम कर लेते, ठीक ना। हम देखो क्यों इतना टाइम लैप्स कर रहे हैं। टाइम लैप्स करने का मतलब कि आप लोग सिर्फ दो चीजों से डरते हैं, आपके अंदर की आत्मा भी जाती है। यदि कहीं रूट आ जाए और कहीं दशमलव आ जाए तो आपकी फीलिंग वो हो जाती है कि कोई आदमी बाथरूम से बिना पानी यूज किया है। फीलिंग जानते हैं क्या? हाँ होता है भाई, सबके साथ होता है, क्योंकि आदमी को उस टाइम उसका दिमाग काम नहीं करता है। नेक्स्ट डायरेक्शन क्या था समझे। यहाँ पर हमें दो चीज दिख रही थी, बहुत लोगों ने घटा करके फट के फटाक से कर लिया, ये किया। बहुत लोगों ने फट के जोड़ के पूरा भाकर कर दिया। लेकिन आप ध्यान दीजिए तो आपको एक चीज बचपन से पढ़ाई जाती है, मतलब कि जब आप पैंट में पॉटी करते तो उस टाइम नहीं, जब आप स्कूल में क्लास 3 या 4 से रहते तब की बचपन की बात कर रहे बहुत सब पहले हैं। आप एक चीज पढ़े जिसका नाम है बोर्ड। पहले हम लोग ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, डिवाइड करना था। 3.6 में 1.2 से भाग करेंगे। अगर नहीं आता तो सर ऐसे करें। 12 के 36, 12 तो बहुत फेमस नंबर है। -3 हो गया, 3 लाख कटा। 3.7 में से 3 घटाना है तो कितना कर लेंगे, कितना बचेगा सर? पहले प्लस कर लिए माइनस कर लीजिए, वो इतने आएगा। ठीक सर, प्लस माइनस में आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पूरा और भाग में आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आपको डाउट है तो पहले जोड़ देते हैं, क्योंकि लेकिन वाले आगे ज्यादा बैठे हैं तो इसलिए हम लेकिन के शब्द हटाएंगे। 4.5 3.7 तो जोड़ेंगे 7 5 12 7 5 12 होगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा?
7 हो जाएगा और 7 1 8 8.2 उसमें से 8.2 कितना घटा के 3.7 12 में से 7 गया। अरे भाई इतना घटाएंगे ना तो 3.7 कैसे 3.7 7 क्यों है 3.0 रहेगा ना सर 7 कहाँ से तो अरे जोड़े भाई आप लोग ध्यान से बैठे हुए हैं सर लेकिन 3.0 कहाँ से आया इतना बना रोज है क्या 3 लिख चाहे 3.30 लिखो 5.2 नहीं समझाया सर ये वाली समझ में आ गई जो उससे पहले बताए थे वो नहीं समझे इसीलिए तो बताया था कि कुछ तो उसी बहाने आया था। चलिए ये वाली बताइए तो नीचे वाली 1 मिनट घड़ी से देख के सर जैसे नीचे वाला क्या हुआ तुम्हारा पेट खराब है मैं तो करे से तुम्हारा पेट खराब मूली का सब्जी मत जैसे मूली के पापड़ में चल रहा है आज ये चलेगा दोबारा नहीं बार तुम्हारा कितना है 8 और किसी का 5.6 5.6 7.4 क्या तो सवाल लगा रही हो कि तुक्काबाजी खेल रही हो 5.6 एकदम बेसिक प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हो 5.6 कौन सी क्या हम बताए यार कुछ हम बता ही नहीं पा रहे चलिए भाई बार वहां जाना होगा इससे अच्छा इसी को ले चलते हो बस रुक जा बच्ची हम आए हैं सर ध्यान दीजिए सर क्वेश्चन था क्या था भाई 0.755 है 5 7 नहीं है आगे 0.15 3.4 2.5 माइनस 1.6 तो हम सबसे पहले क्या देंगे इसमें बॉडमास रूल को ध्यान देंगे ठीक बॉडमास रूल क्या था सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे जोड़ करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे कितना हो जाएगा 0.5 नहीं आ रहा बात करने नहीं आ रहा संज्ञा सुबह हाल मुलाकात जब बिस्तर में सो जाओ सवाल से जब भी कंफ्यूजन एक हाजमला खा के बिस्तर में पैक होके सो जाओ ब्रांड कोई भी रहे सऊदी अरब खा लो ढेर तेज इफेक्ट करेगा उसके बाद 3.14 3.4 गुणे 2.5
कितना आ जाएगा? 8.34 कहाँ से? गुणे 25 नहीं आएगा? सर कैसे दिखाइए? चलिए देखते हैं। नहीं हम देख लेते हैं। आज एक अंक नहीं बैठ रहा है। इतना है 3.4 गुणे 2.5 8.5 मतलब 50 फिर माइनस 1.6। अब क्या होगा? पहले प्लस होगा तो ये हो जाएगा 9। घटाने के बाद क्या मिलेगा? 1 घटा देंगे तो 8, फिर 8 में से 0.6 घटाएंगे तो 8.4। कैसे आया? यस सर 7.4 सर ये 9 कहाँ से आया? हाँ ये बताइए। सही है सर 9 कहाँ से आया? मैंने कहा नहीं ना। 0.5 और 8.5 को जोड़ लो। 5 1 5 5 10 0 8 है मिला। यस हाँ तो मैनेज करके 7.4 आएगा। जब मैंने कहाँ से आ गया? चले 8.4 पता नहीं। वाह अंकिता आज लगा फिर कैसे? रुकिए छापने। जब चाहिए तो सर 9.01.6 माइनस 0 में नहीं घटा तो 0 ने इसलिए 1 खास यस हुआ 10 ठीक हो गया 10। हाँ जी सर 10 में से 6 घटा और बचा 4 यस लगा के 10 9 इनको दे दिया तो 8 बच गया। 8 में से 1 गैस बचा 7 हाँ मूली वाली सब्जी 7.4 बिना किसी आवाज की आवाज आती हुई नजर आ रही है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ सर हम लोग क्वेश्चन को जूम कर रहे हैं। यस सर जूम बराबर जूम ठीक। तीसरा क्या है? देख के आंसर बता दीजिए बिना सवाल। कौन सा? अरे कौन छेड़ रहा है भाई? कौन वीडियो में देखेंगे ना कहीं को पढ़ा कम रहा है नौटंकी ज्यादा हो रही है तो ध्यान में थोड़ा फोकस रखो। क्या देखें 3.1 में से 0.7 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2.4 को 2.4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 5 आ जाएगा। सर 6 आएगा। देखिए सर 5 है 24 है भागा है तो आज जाके मिला है। यस सर कहाँ पे? हाँ लोटा लेके भागा आखिरकार उसके घर लाइटिंग नहीं थी तो भागा वो नदी के किनारे भागा। ध्यान अब देखिए 5.24 हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला में। इसको भागने टाइम लगेगा नदी किनारे तारी में सर ब्रैकेट है टाइम तो सही लगने वाली है। तो 3.1 में से 0.7 को माइनस करेंगे। अब इसके पास 1 रहा अकेला रहा 1 जामुन था यस सर 7 लोगों में बांटना था 11 तो उसने 10 का
10 का पैकेट लिया 3 से, तो ये हो गया 11। 11 में से 7 गया तो हो गया 4। यहाँ कितनी बच गया? 2। यहाँ लिख दिए। यस सर। तो अब इसके बाद तो 2 दशमलव कितना हो गया सर? 4। तो ये हो गया 5। 5 प्लस 2.4 2.4 यस सर। भाग करने आता है। यस सर। नदी के किनारे बच्चे भाग रहे हैं। यस सर। 2.4 भागे 2.4 आएगा कितना? 1 है। लगता है जब वो नदी के किनारे भाग रहा था तो शिवांगी देख रहे 2.4 भागे 2.4 करेंगे कितना आ जाएगा सर? 1 आएगा। 1 आएगा सर। 5 है। 6। तो ऐसा कोई एक्टिविटी न करिए कि आपका नाम आ जाए। ठीक है, तो आगे हमारा आंसर कितना? सर पहले हंसा रहे थे, फिर से सवाल बताइए। नहीं सर लिखा हुआ है। सर आया समझ में आया। सर उसका आंसर 0.65 यस सर। है तय बात गलत है। नहीं आया। कुछ सही है। नीचे ले लो। नीचे। देखो क्या कर रहे हो? तय बाना जैसे 3.17 से 0.7 घटा दिए तो 2.4 आया है। तो पहले भाग करेंगे फिर जोड़ करेंगे। तो 2.4 भागे 2.4 करेंगे। 1 भाई एक बार में कट रहा है यस सर। तो 1 यहाँ लिखिए तो 5 है 6। 6 ये भाई को देखो नीचे वाले सवाल को दे दिया था कि क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना था। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखें? तो उसने यहाँ पे बता दिया कि 2.67 आएगा। आप करते हैं 5वीं सवाल। सर ये बता दिया था। क्यों बता? ये वाले करते हैं। ये है हमारा ये बता दिया। 5.39 का स्क्वायर है। यस सर। 2.91 का स्क्वायर है बटे 5.39। हाँ देखिए भाई ये आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आ गया है। यस सब आँख कान नाक सब खोल के बैठिए। सुनना है और ध्यान से देखना है। Yes, sir. देखिए अब ये सवाल कोई फार्मूले से सिमिलरिटी लग रही है। किस फार्मूले से किसी को पता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर हमने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है सर? ऐसे ही करेंगे। इसी तरह इसको रख देते हैं। 5.39 plus 2.9. ये तो पहले से था सर। यस मैंने सर। इसका एक्सप्रेशन कर दिया। यस ये देखिए यस सर। श्री श्री हर्षिता माता जब हम समझा रहे हो तो हम देख तो ही रहे हैं। समझा कर फिर होने पर अरे सर जी हमें तो पानी मुझे नहीं किया अब हमें समझ ही भी नहीं आ रहा। तो मैं कहता हूँ ध्यान दिए जब कोई भी चीज बताई जाए यहाँ भी फोकस रखो। तो अभी छाप सर अभी छाप नहीं बोले घर में जाके करेंगे। जमाल घोटा दे सर 5.39 माइनस 2.19 था। तो इसका जो माइनस वाले को काट देंगे तो बच ही जाएगा। तो फिर लिख देंगे क्या? 5.39 प्लस 2.91 1 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 0 और 9 और 3 जोड़ेंगे 12 और एक राशि पहले से था 13 और कितना हो गया 2 और 8.3 आ गया। आएगा सर? समझ आया सर? पहले मैं मान रहा हूँ कि रात को तुम टॉयलेट कर दिए थे पूरा बताने क्या इन्होंने अपने आप को इनके साथ घटना हो जाती है। इनके दीदी की रही शादी सवेरे रात के पी लिए ठंडा सहन नहीं हुआ बेचारे के पास। इन्होंने क्या किया जब भीग गया पैंट और इस तरह इन्होंने एक और आदमी को खोजा। अब इन्होंने एक आदमी को और खोजा और इस तरह को अदला बदली कर देते हैं और ब्लेम लगा देते हैं। वो थे अंकित और पैंट जब बदल आए थे ना ये फिर जब एक आदमी ने लप लिया
इससे पूछा गया कि ये पैंट भीगा कैसे। इसने कहा कि मैं पानी पी रहा था और अचानक से पानी मेरे ऊपर ही गिरा। तो पूछा कि पानी उसी प्लेस पर क्यों गिरा। सर उस समय ये इसी बारे को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। अगला क्वेश्चन सर इसमें खत्म हो गया। दारू पियोगे? ये तो हो जाएगा। थोड़ा एक माइनस है, एक प्लस करना एक माइनस करना। ये तो लोग कर अब हम लोग अगले वाले पे चलते हैं। कुछ तो मिला यहाँ पे। उस तो मिला क्या वापस आ जाए बहुत कुछ मिला चले पेंदे हमारे नहीं सर देखिए इसका है, छोड़े। चुप रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सर देखो आप तो आप ये नहीं करेंगे। आइयो जी आइयो आइयो हम नहीं थे और जाएगी बेटा। एक हो गया हमारा फार्मूला। फार्मूला नंबर 2। सर देखिए आप आगे तो मुझे सब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाँ सर ये लोग मारी मारा कर अगला फार्मूला हमारा आता है 0 0। ऐसा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इसको करें सर करें 2 मिनट 10 खबरा। 2 मिनट 10 खबरा। हो गया। अच्छा बता रहे अरे बता रहे अभी भी ध्यान दे। ध्यान दे। अभी भी गलत ध्यान अभी भी गलत सब कुछ तीस सेकंड और अरे हो चुका 30 सेकंड। कहाँ पे गलत है? नहीं कहाँ पे गलत है? इतना बात कौन देखता है? इतना बात कौन देखता है? क्या गलत है इसमें?
सही है, कोई गलत नहीं है। आई सही है। आइलैंड साइड हो गया, आइलैंड साइड है। थामा 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 ध्यान दीजिए। ओए एकदम बेसिक सवाल थी। सब टॉयलेट के चैन नहीं खुले वाले सवाल कर दिया। देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हो गया। जब हमने पढ़ा है संध्या सवेरे मुंह थुरवा के पढ़ा है कि 2 का स्क्वायर होता है 4 तो x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। लिखे तो है। 10 घंटा खाने के बाद लिखे। प्लस 3 तरीके 9 होता है y का स्क्वायर होता है। और इसका गुणा करते तो कितना हो जाता है? 12xy ये हो जाता है आंसर। सर 12xy तो आया था। सही तो था। ओनली 12xy सही तो था। तो पूरा आंसर है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12y। चलिए तो उसमें से करके देखिए हो गया सर हो गया हो गया रात
ओए देखिए एकदम सिंपल सवाल थी लेकिन कुछ लोगों ने साइन गड़बड़ कर दिया। तो पहले करेंगे 4x का स्क्वायर 7y का स्क्वायर 2 into 4x into 7y 16x स्क्वायर 49y स्क्वायर r/xy। जो मेजर गलती हुई है वो लोगों ने यहाँ माइनस लगाया, क्योंकि माइनस नहीं वहाँ प्लस होगा। सर मेरा तो प्लस है। हो गया क्या टाइम? कहाँ से दिखा? अगला फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम शुरू 2 मिनट। इसका हो गया। सर हो गया हो गया हो गया सर टाइम होता नहीं क्लोज करके अच्छा हो गया? यस सर सर हो गया सवाल है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में, तो इसी तरीके से इसको बस रखते जाओ तो क्या हो जाएगा 2x का क्यूब 3y का क्यूब 3 into 2x into 3y जैसे था वैसे रखना। लास्ट ब्रैकेट में प्लस बी तो लास्ट ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। उसके बाद 2x का क्यूब मतलब 8x का क्यूब, 3y का क्यूब मतलब 27y का क्यूब, यस सर 3 गुना के 36 18 xy
ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। याद रखिएगा ये जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? हमने आपको सिखाया कि डिफरेंट वेरिएबल कैन नॉट बी एड, मतलब अगर डिफरेंट वेरिएबल तूने हम जोड़ नहीं सकते। देखो यहाँ x था या y था, तब इन्हें आपस में नहीं जोड़ सकते। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 8x क्यूब 27y क्यूब, फिर 18xy का गुणा इसमें करेंगे। मेन पोर्शन यही है। यहाँ थोड़ी सी गलती करेंगे आप लफड़े में आ जाएंगे। पहले 18 का गुणा 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा? अब इसमें क्या है x है, यहाँ पर x का x से मल्टीप्लाई कर दो। y नहीं है तो y को ऐसे लिख देंगे। y रहता तो y को भी गुणा करते, लेकिन y वैसे कर देंगे। प्लस ध्यान दीजिए यही जगह आप कंफ्यूज होंगे। 18 का गुणा मैंने 2 से किया 36 हो गया। x था, यहाँ पर भी x था, x का x मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया। लेकिन y था, लेकिन यहाँ y नहीं था तो मैंने y को ऐसे लिखा। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? फिर उसी तरीके से 18 का गुणा आप 3 से करेंगे। 18 3 54। अब x इसमें नहीं, इसमें x है, यहाँ पे x नहीं है तो x रख देंगे। y को y मल्टीप्लाई करेंगे, y यही आंसर। थोड़ा बहुत आया? यस सर। 4-10 ग्राम आया? यस सर। चलिए क्वेश्चन देखते अरे एमजे पेन हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं कैसे अच्छा क्वेश्चन नोट कर ले तो होमवर्क हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? तुम तब ले करो। जल्दी करो, 3 मिनट में हम चेक करेंगे। सर हो गया 125 सर ये घर को करने के लिए कि अभी घर के लिए दे रहे हैं, नोट कर लेना। सर फोन पे देंगे क्या आप फोन पे सर रात तक चढ़ जाएगा ना? नहीं ऊपर चढ़ा निकाल बोले कि सर आपकी मेरा रेटिंग नहीं सर फोन के हाँ 10 जी लग गया ये क्या इधर ले ले वो नोट कर दिया सर उसमें 5 है वो नहीं रहेगा? क्या नहीं, वो उसे ही रहेगा, उसे ही कर लो भी। वैल्यू रहेगा, राइट चेंज हो जाएगा। वैसे करेंगे ना? सेम तरीका। कौन है रे? फायदा है मार खाएगी और कुछ बार बार कर सर जी बड़ा दिमाग लगाई सोलियस लगाने में। यही थी।
यस हाँ चलिए सर देख लेते हैं, लास्ट सवाल है फिर उसका छुट्टी करें होमवर्क। इस बार तो बच ही जाएंगे। बची जाएंगे कब तक कभी बच जाए ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस अरे यहाँ पे क्लियर करना था सर मेरी पेट नहीं तो इसलिए मैं आ गया उसमें क्या मत मारिएगा सही। विकेट मालिक अरे ये कैप्टन को हमारा चश्मा हमारे टीम यहाँ पे नहीं यहाँ पे है वो नहीं मत देखिए मान लिए ना जा रहे नहीं जाके चढ़ा दीजिए नहीं तो हो गया। लास्ट होमवर्क लिखो, ये तो करना ही है। मैथ्स चेक करने के बाद हिंदी में हिंदी मत पढ़ो, हिंदी में का कुछ खास नहीं है। बैटल्स एक बार लिख लेना, बैटल आता है, बैटल्स लिख लेना 15 को, कब हुए थे, किसके बीच हुए थे और उसमें कौन कौन जीता है। हाँ ये बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं तीनों से 15। हो गया 1 मिनट की नहीं। अच्छा चलो 10 ठीक। इसके बीच और कौन जीता था? हाँ जैसे किनके बीच, और जब जीता हो 15 तो हारा हुआ तो दोनों लिखेंगे। अरे पागल, मतलब वो जीता वही किसके बीच में कौन जीता ठीक, समझ गए? यस सर बैटल जी ये दिन कब हुआ आज के लिए इतना ही, यस सर मिलते हैं कल की क्लास में। यस सर ये कब हुआ